तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो का एक नया टॉपिक। नया टॉपिक क्या है? अगर आपको किसी इंसान की आदत लग चुकी है और आप परेशान रहते हैं तो आप मूव ऑन कैसे करें। आज की हमारी वीडियो का यही टॉपिक है। अब आप कहोगे सर कैसे मूव ऑन करें, मैं आपको बताता हूं। आपको सबसे पहले क्या देखना है कि उस इंसान से आपका अटैचमेंट कितने प्रतिशत था। अगर 99% था तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा भुलाना। अगर आपका अटैचमेंट बहुत ही कम था यानी 20-30% था तो आसानी से भुला सकते हो। अब आप सोचोगे रिलेशनशिप तो मेरा 2-3 साल का था। अगर आपका रिलेशनशिप ओनली 1 ईयर का है तो फिर आसानी से भुला सकते हो। अगर आपका 5-6 साल का रिलेशनशिप है, कई बार ऐसा होता है 4 इयर्स का होता है, 6 इयर्स का होता है, तो उस समय आपको भुला पाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसको भी आप भुला सकते हो। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैंने आपको बताया है कि इस वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब आपको मैं बताता हूं आप उस इंसान को कैसे भुलाओगे। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? जब आप किसी इंसान को भुलाना चाहते हो तो उसकी अच्छी बातों को याद करते हो। आप देखते हो कि वो इंसान बहुत अच्छा था, उससे अच्छा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। आप उससे बार बार सोचते हो कि यार वो इंसान मेरी जिंदगी में होता तो क्या हो जाता। आप समझिए, जब वो इंसान आपकी जिंदगी में आया था तो वो सबसे यूनिक था। आप उसकी जिंदगी में गए थे तो आप सबसे यूनिक थे, लेकिन रिश्ते जैसे ही बने उस इंसान ने भी अटैचमेंट बंद कर दिया और आपने भी अटैचमेंट बंद कर दिया। आप उस सिचुएशन में पहुंच गए। अब आपको देखना है कि मैंने अपने आप को पहले कैसे बदल रखा था, कैसे मैं जिंदा रहता था। आप उस सिचुएशन में पहुंच जाए, आप उस इंसान की यादों को भुला दोगे। अब आप कहोगे सर उस सिचुएशन में कैसे पहुंचा जाए? आपने सबसे बड़ी गलती क्या की है? आपने ये गलती की है कि जैसे ही आप उस इंसान के अटैचमेंट में आए थे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल को भूल गए थे, आप अपने ब्रदर को भूल गए थे, आप अपनी सिस्टर को भूल गए थे। अब आपके पास ये परेशानी आ चुकी है तो क्या किया जाए? अब आपको देखना है कि उस इंसान ने आपके साथ क्या गलत किया है। उससे आपको नफरत करनी है, उसकी गलत बातों को याद करना है। आपको देखना है जैसे आपको उसकी अच्छी बातें याद आती है, आपने उसकी बुरी बातों को भी याद करना है। बुरी बातों को इतने सीरियस तरीके से याद करना है कि आपको ऐसा एहसास होने लग जाए कि वो इंसान मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था, यानी गलत था। जब आप ऐसा सोचना शुरू कर दोगे आप उस इंसान को आसानी से भुला सकते हो। आपको यह भी देखना है, अगर उस इंसान ने बहुत अच्छा आपके लिए करना है उसको भूल जाना है। अगर उस इंसान ने बहुत ज्यादा बुरा किया है उन पलों को याद करना है। जब आप उन पलों को याद करोगे तो वो इंसान आपके दिमाग से आराम से निकलना शुरू हो जाएगा। अगर बार बार उन्हीं बातों को रिपीट करोगे कि मेरे साथ उसने इतना अच्छा किया है, मेरे साथ उसने ये सब प्यार किया है, मेरे साथ उसने ये सब पल बिताए हैं, ये खुशी के पल थे, उन बातों को बार बार याद करोगे तो आप हर्ट होते रहोगे, बार बार रोओगे और इतना परेशान हो जाओगे कि उस इंसान को कभी नहीं भुला पाओगे। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम उस इंसान को भुलाना नहीं चाहते। अब आप कहोगे सर ऐसा नहीं होता। अगर हम उसको भुलाना चाहते हैं, एक डिसीजन लीजिए, एक कड़ा निर्णय लीजिए। जब आप एक निर्णय ले लोगे, चाहे आपको वो मैसेज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको उसको इग्नोर करना होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार पार्टनर क्या करता है कि वो अपनी मस्ती की वजह से आपसे दूर चला जाता है, और अपनी मस्ती की वजह से जब दूर चला जाता है वो क्या करता है, किसी थर्ड पर्सन के अटैचमेंट में आ जाता है। अब थर्ड पर्सन के अटैचमेंट में आ जाता है तो क्या करता है, वो अपनी खुशियां तो देख लेता है और आपके दुख को नहीं देखता। अब वो तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका होता है और आप परेशान हो जाते हो। आप सोचते हो मैं क्या करूं। कई बार ऐसा होता है कि वो थर्ड पर्सन भी उसको धोखा दे देता है, फिर वो आपके पास आ जाता है। अब आप समझिए, यानी जो उसके खुशी के पल थे वो उस इंसान के साथ वो बिता चुका है, अब आपको दुख देने के लिए आया है। तो आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए, आपका डिसीजन क्या होना चाहिए? उस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करना है, उस इंसान को उसी रास्ते पर छोड़ देना है जो जिस रास्ते पर जाना चाह रहा था। आप ये सबसे बड़ी गलती करते हो। आप सोचते हो यार चल इसने कोई गलती कर दी है, वो चला गया था और आ भी गया है, क्या वो इंसान दोबारा नहीं जाएगा? लेकिन अगर दोबारा जाएगा तो अब की बार आपको इतना बड़ा धोखा देकर जाएगा, फिर आप संभल नहीं पाओगे। आपको क्या करना है, उस इंसान को वहीं पर रहने देना है और आपको उसकी जितनी भी बातें हैं, जो आपके साथ पल बिताए हैं, उनको भूल जाना है। आप अगर उसकी बार बार बातों में रोते हो फिर आप परेशान हो जाओगे। कई बार तो ऐसा भी होता है आप सैड स्टेटस लगाना शुरू कर देते हो। वो स्टेटस आपको सैड नहीं लगाने हैं, आपको खुशियां देखनी है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान की जिंदगी से जाने से आप अकेले पड़ जाओगे,
ऐसा नहीं होता है। आपके केवल और केवल मन की सोच होती है कि मैं अकेला पड़ गया हूं। अगर आप दुनिया में प्रयास करोगे तलाश करने का, तो आपको उससे भी अच्छा इंसान मिल जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है, ईश्वर हमसे वो चीज छीनता है जो हमारे लायक नहीं होती है, और हम उन चीजों को बार बार खींचना चाहते हैं जो हमारे लिए नहीं होती। इसलिए ईश्वर हमें चाहता है कि ये इंसान उस चीज को ना एक्सेप्ट करे जो इसके लिए बुरी है, और आप फिर भी उधर ही जाते रहते हो। अब आपको क्या करना है, वो इंसान अगर बार बार आपके कांटेक्ट में आना चाह रहा है तो उसके कांटेक्ट में नहीं आना है। अब आप कैसे भूलोगे? आपको बार बार क्या प्रयास करना है? खुशियां। अगर आप किसी शादी या किसी फंक्शन में जाते हो तो वहां पर आप खुशियां देखने का प्रयास करें। अगर आप दुख तलाश करोगे तो दुख मिलेंगे, और खुशियां तलाश करोगे तो खुशियां मिलेंगी। अब मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप कहोगे सर ये कैसे बोल रहे हो आप? अच्छा, मैं आपसे छोटा सा पूछूं कि आपने 10 करोड़ रुपए देखे हैं? तो आप कहोगे सर नहीं। आपका आंसर ये होगा, ये तो मैंने नहीं कहा कि आपने मूवीज में देखे हैं या फिर इंटरनेट पर देखे हैं। आ गए ना समझ में? आप अगर खुशियां तलाश करने का प्रयास करोगे तो ईश्वर आपको खुशियां देगा। अगर उसी इंसान को बार बार तलाश करोगे तो आपको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा और आप परेशान हो जाओगे। अब आपको क्या करना है? आप अगर चाहते हो कि उस इंसान से मुझे डिस्कनेक्ट हो जाना है, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाना है, अगर आप वहां पर उसके साथ कहीं जाते हो या किसी ऑफिस में काम करते हो तो आप कोशिश करें उस ऑफिस को ही छोड़ दें। ऑफिस छूट जाएगा, दूसरा मिल जाएगा, लेकिन अटैचमेंट बहुत ज्यादा गहरा हो गया, वो आपको परेशान कर देगा। आदत मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है, और आदत अगर आपको उस इंसान की लग गई है उसको छुड़ाना बड़ी मुश्किल है। अब आप मूव ऑन करें, आप अच्छे पलों को बिताएं और अच्छे पलों में जिए। आप भूल जाइए वो इंसान आपके साथ आया था, एक एक्सीडेंट मान लेना, एक दुर्घटना थी जिससे आप बचे हो। आपकी लाइफ उभर कर बड़ी हुई है। अगर आप बार बार उसी को फॉलो करोगे, वो ऐसे गंदे इंसान के पास चला गया है जहां से वो वापस नहीं आएगा, और आ भी गया है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उसको जाने दीजिए। लाइफ आपकी ऐसे ही चलती रहेगी। दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसके साथ ऐसा लम्हा नहीं बीता है, ऐसा ब्रेकअप नहीं हुआ है, लेकिन सबने मूव ऑन किया और आगे बढ़ गए। आप दुनिया के अलग इंसान नहीं हैं, आपको मजबूती के साथ खड़ा होना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल में कमेंट भी किया करें। और बहुत बहुत थैंक्स, आप हमारी वीडियो देखते हो। बाय बाय।